हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसी होप के साथ आज की वीडियो की मैं शुरुआत कर रही हूँ। और आज की जो वीडियो है उसमें मैं फिलोडेंड्रॉन के कुछ प्लांट लेके आई थी, फिलोडेंड्रॉन जेनाडू। और दो पौधे लाई थी, दोनों को ही मुझे रिपोर्ट करना था, लेकिन अभी तक मौसम अच्छा नहीं था तो मैंने उन पौधों को ऐसे ही अपने गार्डन में रख दिया था जिससे वो गार्डन में सेट हो जाएं और पौधों के साथ। अब उनको रिपोर्ट कर लेते हैं धीरे धीरे। ये फरवरी का मौसम, फरवरी का मंथ जो है वो बीत जाएगा और फरवरी मंथ में ख़त्म होने के पहले रिपोर्टिंग, प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग का काम अगर हम कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट हमें आने वाले टाइम में मिलता है, चाहे वो इंडोर प्लांट हो या परमानेंट प्लांट हो। तो मैं भी धीरे धीरे अपने गार्डन के सभी पौधों की कटाई छटाई और उनमें खाद देने का काम और गमलों को चेंज करने का काम, मिट्टी नहीं देने का काम, ये सारा धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। तो मेरे जितने भी परमानेंट प्लांट थे वो सारे लगभग उनका काम ख़त्म हो रखा है। अब बचा है इंडोर प्लांट का काम। तो इंडोर प्लांट्स में तो सभी पौधों की रिपोर्टिंग मुझे नहीं करनी है, उनमें सिर्फ मुझे फर्टिलाइज़र देना है। तो धीरे धीरे मैं उन्हें फर्टिलाइज़र दूंगी और किस तरीके से कौन सा काम मैं अपने इंडोर गार्डन में कर रही हूँ वो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो इंडोर प्लांट्स मुझे लगाने हैं पहले मैं उनको लगा के सेट कर लूँ, उसके बाद बाकी पौधों में मैं फर्टिलाइज़र देने का काम करूँगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैं अपने गार्डन में जेनाडू प्लांट को लगाती हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैं मिट्टी बता देती हूँ। जो भी मिट्टी मैं तैयार कर रही हूँ, जो मीडिया तैयार कर रही हूँ, उसमें गार्डन की लगभग 50% मिट्टी है और बाकी 50% में लगभग 20% के लगभग ये गोबर की सड़ी हुई खाद है और 20% लगभग ये राइस हस्क है और नीम की खली है। बाकी 10% में नीम की खली है और नीम खली थोड़ा सा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, फंगिसाइड मिला सकते हैं। नीम खली का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है इंडोर प्लांट्स के लिए, फंगस से बचाता है ये और नाइट्रोजन रिच होता है। तो जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं जिनको हम सिर्फ पत्तियों की सुंदरता के लिए ही ग्रो करते हैं तो पत्तियों पे बहुत अच्छा काम करता है ये राइस हस्क है, इसकी जगह आप रेत मिला सकते हैं और कोकोपीट मिला सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ मिला सकते हैं जो आपके पास है। इसका काम होता है मिट्टी में नमी बना के रखना और पानी को रुकने ना देना। मिट्टी में बिल्कुल भी पानी अगर हम इसको मिलाते हैं तो पानी रुकता नहीं है, गमले में नमी बनी रहती है। और गोबर की खाद तो हम यूज़ करते हैं खाद के लिए ही, जिससे पौधों को हर एक तरीके का पोषक मिले और नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होता है गोबर की खाद में। तो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ये चीज़ आप इसमें मिला सकते हैं। और भी चीज़ें अगर आप इसमें मिलाना चाहते हैं तो वो भी मिला सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसमें सिर्फ रिपोर्ट करने जा रही हूँ तो सिर्फ इतनी चीज़ों को मिलाऊंगी। एक चीज़ आप एप्सम सॉल्ट मिला सकते हैं, उससे पौधे हमारे किसी भी तरह से स्ट्रेस में नहीं जाते हैं। अगर हम पॉट चेंज करते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं तो एप्सम सॉल्ट और फंगिसाइड ये दो चीज़ मैं पानी में मिला के इनमें जब पानी दूंगी उस समय दे दूंगी। तो बस इस मिट्टी को अच्छी तरीके से मिला लेना है। सेरेमिक के पॉट में पानी बहुत धीरे सूखता है, तो इंडोर प्लांट्स के लिए मैं कहूँगी या तो आप प्लास्टिक का पॉट यूज़ करिए या मिट्टी के पॉट का यूज़ करिए। हाँ, अगर हम सुंदरता के लिए लगा रहे हैं तो मिट्टी के पॉट तो सुंदर लगेंगे नहीं, प्लास्टिक के पॉट में अच्छी अच्छी डिज़ाइनें आती हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको सेरेमिक के पॉट में रखना है तो इस तरह से आप देखिए नर्सरी पॉट का यूज़ करिए। इसमें ढेर सारे ड्रेनेज होल होते हैं और इसको उठा के फिर आप सेरेमिक पॉट में रख सकते हैं। डायरेक्ट सेरेमिक पॉट में लगाने से बचिए और अगर लगाना पड़ जाए आपको, अगर आप लगाना चाहते हैं तो पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, तब पौधे चलेंगे। इस तरह से देखिए प्लास्टिक के पॉट में मैं लगाऊंगी उन पौधों को। ड्रेनेज होल अच्छा खासा बना लीजिए। यहाँ देखिए दो बहुत बड़े बड़े ड्रेनेज होल हैं कुछ इस तरह से, और बाकी छोटे छोटे आप और ड्रेनेज होल इसमें बना लीजिए जिससे पानी बिल्कुल भी ना रुके। इस तरह से होल्स को कवर कर लीजिए गमले के टुकड़े से या किसी कॉटन से भी आप इसको कवर कर सकते हैं, कॉटन के कपड़े से। और उसके ऊपर आप इस तरह से राइस हस्क डाल दीजिए या एक लेयर अगर आपको मिल जाता है
गमले के टुकड़े मिल जाते हैं तो उसको आप डाल सकते हैं, जिससे अगर पानी ज़्यादा होता भी है तो वो नीचे बैठ जाएगा और गमले में नमी बनी रहेगी। तो इस तरह से करने के बाद इसमें हम डालेंगे मिट्टी कुछ इस तरह से। तो यहाँ दोनों गमलों को मैंने तैयार कर लिया है और अब देखिए पॉट को मिट्टी से निकाल लेना, पौधे को पॉट से निकाल लेना है कुछ इस तरह से। और आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से जड़ें इसकी बढ़ चुकी हैं और ये भी बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी में लगा हुआ है। इसमें रेत काफ़ी अच्छी मात्रा में मिला है, कोकोपीट मिला है, हल्की मिट्टी है। तो इसी तरीके की मिट्टी हमें भी लेनी है और इस तरह से रख देना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और साइड में मिट्टी डाल देना है इस तरह से। बस सिंपल तरीके से करना है। ये कुछ इंडोर प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं मांगते, तो उनमें से फिलोडेंड्रॉन का भी पौधा एक ऐसा ही पौधा है और बहुत ही आसानी से चल जाता है। बस एक बार हम खुद करें उसको तो वो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इसमें पौधे तैयार होते हैं, बेबी प्लांट तैयार होते रहते हैं। तो इनको इसी मंथ में हम अच्छे से डिवाइड करके और भी पौधे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए एक पौधा मेरा लग गया है। अब ये ज़नाडू का प्लांट मैं लगाऊंगी। और यहाँ देखिए जो ये दूसरा पौधा है ये थोड़ी सी चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है, तो इसको हम इसी पॉट में नहीं रहने देंगे, इस मिट्टी में नहीं रहने देंगे। मिट्टी हमें चेंज करनी पड़ेगी, तो नहीं तो आगे चल के ये पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए क्ले सॉइल है जो इस तरह से बंध जाती है, ऐसी मिट्टी हमें नहीं चाहिए। हमें मिट्टी चाहिए कुछ इस तरह से जो कि बांधने पे बंधे ना, भुरभुरी हो। और पूरा ही मुझे खोलना पड़ेगा रूट बॉल इसका, तब जाके ये निकलेगा। और इसी समय अगर मैं चाहूँ तो 2 पौधे ज़नाडू के तैयार कर सकती हूँ। तो देखिए ये 2 पौधे, ये 2 प्लांट मुझे मिल गए, तो अलग कर ही लेती हूँ मैं। इससे एक फ़ायदा होता है कि अगर किसी कारण से हमारा एक पौधा ख़राब हो जाएगा तो एक पौधा तो हमारे पास बच ही जाएगा। अब इसको अच्छे तरीके से पहले मैं धुल लेती हूँ। अगर अच्छे से चिकनी मिट्टी छूट जाती है तो धुलने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं छूटती है तो बिल्कुल ही आप चिकनी मिट्टी हटाने की कोशिश करिए, नहीं तो इससे जो है आगे चल के जड़ें ज़रूर ख़राब हो जाती हैं, बचती नहीं हैं। और मेरे साथ भी शुरू में ऐसे हो जाता था। गुड़हल वगैरह के प्लांट अगर चिकनी मिट्टी में लगे रहते थे और उनको डायरेक्ट वैसे ही मैं लगा देती थी पॉट में, तो साल 2 साल के बाद वो पौधे ख़राब हो जाते थे। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी पौधा अगर चिकनी मिट्टी में लगा है या बास्केट में लगा है तो उसको निकाल के हटा के ही मैं इस तरह से रिपोर्ट करती हूँ। और अभी ये काम आप बिना डरे कर सकते हैं फरवरी के मंथ में। और इंडोर प्लांट्स की जड़ों को खोल के जब हम लगाते हैं तो पौधा हमारा किसी भी तरीके से स्ट्रेस में नहीं जाता है, आसानी से लग जाता है। हाँ, बहुत देर तक आप जड़ों को खुली हवा में मत रखिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से रख के और मिट्टी से मैं इनको कवर कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए इस पौधे से 2 पौधे बन गए, एक ये और एक ये छोटा सा प्लांट, और ये वाला पौधा भी मैंने रिपोर्ट कर लिया। तो सभी पौधों को रिपोर्ट किया है। अब इनको हम ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे छाया रहे। तो जहाँ मुझे रखना है वहाँ वैसे भी इन प्लांट को छाया ही मिलने वाली है। सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिलेगी तो उससे इन पौधों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें मैं पानी जो दूँगी उसमें सीविड मिला हुआ है और फंगीसाइड मिला हुआ है। सीविड मैंने कल कुछ इंडोर प्लांट्स पे दिया था और वही पानी मैं इसमें दे दूँगी। तो बस इस तरह से देखिए पानी दे दिया है मैंने और इसमें भी दे दिया है। और ऐसे ही छोड़ देना। पानी आपको बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा होगा, लेकिन इसमें मैंने सीविड मिलाया है जो ब्लैक कलर में आता है और साफ फंजीसाइड। तो दोनों मिल के कलर कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है, बाकी पानी साफ़ है। और सभी पौधों में मैंने जो पौधे रिपोर्ट किए हैं सब में ये पानी दे दिया है। और पिछली वीडियो में शायद मेरी ज़नाडू के प्लांट के ऊपर की ही वीडियो थी कि किस तरह से इसको रखना है, कौन से प्लेस पे रखना है।
जिससे हमारे गार्डन में ये सालों साल बना रहे। तो इस वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके केयर के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी। किस तरह से इसको रिपोर्ट करना था वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आज की वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू। और फिर आपसे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ, नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट के साथ।